वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास, NITB में जारी इस्लाहात और इस्लामाबाद टेक्नोलॉजी पार्क की तामीर में पेशरफ्त का जायज़ा। शहरियों के लिए आसान, मौसर, जदीद डिजिटल खिदमात फराहमी पर खसूसी तवज्जो की हिदायत। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, शहरियों को बर वक्त शफाफ, आसान डिजिटल खिदमात फराहमी के लिए तमाम मुतल्लिका इदारे मरबूत अंदाज में काम करें। शहरियों को सरकारी खिदमात के हसूल में सहूलत फराहम करना हुकूमत की तरजीह है। वज़ीर-ए-आज़म की तमाम सरकारी इमलाक के रिकॉर्ड की डिजिटाइजेशन जल्द अज जल्द मुकम्मल करने की हिदायत। इस्लामाबाद टेक्नोलॉजी पार्क की तकमील में ताख़ीर पर इजहार बरहमी। कहा, इस्लामाबाद टेक्नोलॉजी पार्क को चलाने के लिए मुकम्मल तौर पर आउटसोर्स किया जाए। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार समेत लीगी वफ्द की चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर के घर आमद। वालिदा के इंतकाल पर इजहार ताज़ियत। वज़ीर-ए-आज़म का ताज़ियती पैगाम पहुँचाया। पीपल्स पार्टी के तर्जुमान नदीम अफजल चंद भी इस दौरान पहुँचे। सब ने मिलकर फातिह ख़्वानी की। रिपोर्ट करेंगे टिका खान सानी। वफाकी दारुल हुकूमत में सियासी इख्तिलाफात बरतरफ, इंसानियत सबसे पहले। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की क़यादत में वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह, वफाकी वज़ीर डॉक्टर तारिक फजल चौधरी समेत लीगी अरकान का वफ्द चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर के घर पहुँच गया। मेज़बान ने खुद फर्दन खैर मकदम किया। अक़दार और रख रखाव का भरपूर इजहार। लीगी वफ्द में अनुशा रहमान, मलिक अबरार, अंजुम अकील, आज़ाद कश्मीर के नौ मुंतखब MLA और सदर नून लीग आज़ाद कश्मीर गुलाम कादिर शामिल। हुकूमती अरकान ने बैरिस्टर गौहर की वालदा के इंतकाल पर ताज़ियत की। वज़ीर आज़म का ताज़ियती पैगाम पहुँचाया। बैठक में पीपल्स पार्टी के मरकजी तर्जुमान नदीम अफजल चंद भी मौजूद। बाद में एहसन इकबाल भी पहुँचे। मरहूमा की मग़फ़रत, दर्जात की बुलंदी और लवाहिकीन के लिए सब्र की दुआ की गई। चेयरमैन PTI से ताज़ियती मुलाकात के बाद हुकूमती इत्तेहादी वापस रवाना हुए तो बैरिस्टर गौहर ने सबको फर्दन अलविदा भी कहा। अब आपको बताते हैं कि नून लीग आज़ाद कश्मीर में 2/3 अक्सरियत के साथ हुकूमत बनाएगी। वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह की गुफ्तगू। कहा, इस वक्त हमारे पास 25 सीटें हैं। खुसूसी नशिस्तें मिलाकर ये तादाद 33 तक पहुँच जाएगी। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अवामी दस्तो बाजू पार्टी के साजिद इकबाल ने हुकूमत साजी के लिए नून लीग की हिमायत का ऐलान कर दिया। आज़ाद कश्मीर में इलेक्शन के जो तीनों फेजेस से वो मुकम्मल हो चुके हैं। PMLN आज़ाद कश्मीर अपनी अक्सरियत से आज़ाद कश्मीर में हुकूमत फॉर्म करेगी। इस वक्त 25 सीटों पे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवारों को कामयाबी हासिल हुई है और स्पेशल सीट्स के इंतखाब के बाद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून नियर टू 2/3 मेजॉरिटी इंशाअल्लाह ताला होगी। जो वादे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कायद ने और इस टीम ने किए हैं लोगों से। सबसे पहले बात करते हैं अमेरिका और ईरान के दरमियान 60 रोज़ की जंगबंदी में तोसी पर इत्तेफाक हो गया। अल अरेबिया का दावा। रिपोर्ट के मुताबिक दोनों मुल्कों के दरमियान 2 माह का सीज़ फायर आज खत्म हो रहा है। जंगबंदी के दौरान अमेरिका और ईरान में झड़पें भी जारी रहीं। दोनों ममालिक ने एक दूसरे पर खिलाफ वर्जी के इल्ज़ाम आयद किए। पाकिस्तान ईरान और अमेरिका में कशीदगी में कमी लाने के लिए सिफारती कोशिशें कर रहा है। अमेरिका के साथ मुफाहमती यादाश्त में 60 दिन की कोई डेडलाइन मुकर्रर नहीं की गई। MOU की मुद्दत सिर्फ पाबंदियां खत्म करने और जोहरी मसले के हल के लिए थी। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बकाई की गुफ्तगू। कहा, वाशिंगटन ने MOU पर दस्तखत के चंद हफ्तों बाद ही जंगबंदी की खिलाफ वर्जी की। ईरान ऐसा मुल्क नहीं जो डेडलाइन या दबाव के तहत फैसले करे। मुज़ाकरात में पाकिस्तान और कतर ही सालिस हैं, कोई तीसरा मौजूद नहीं। दोनों मुल्क कशीदगी के खात्मे के लिए अपना किरदार अदा कर रहे हैं। ओमान के साथ बहरी आमदोरफ्त के तरीक़ेकार पर काम कर रहे हैं। कुछ फ्रीकैन ने मुज़ाकरात को नाकाम बनाने की कोशिश की, जिसकी वजह से मुज़ाकराती अमल तवील हुआ। कतर के साथ पायलट्स का मामला हमारे लिए अहम मामला है। इस इशू पर शुरू दिन से ही नज़र रखे हुए हैं। अगर ओमान आबने हुर्मस के रास्ते में रुकावट बना तो उसे भी बमबारी करके निशाना बनाएंगे। अमरीकी सदर की धमकी। पासदारान इनकलाब के ओहदेदारों से बराह रास्त बातचीत का दावा। फॉक्स न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा, इस हवाले से हमारे पास खुफिया चैनल्स मौजूद हैं। ईरान के मामले में कोई जल्दी नहीं, उनको सफ़ेद झंडा उठाकर हथियार डाल देने चाहिए। वो ताश के अच्छे खिलाड़ी हैं, लेकिन वो ख़त्म हो रहे हैं। सदर ट्रंप ने मज़ीद कहा कि इसराइल को गज़ा में हमले नहीं करने चाहिए। हमारे पास हमास के साथ राब्ते का एक अलग रास्ता मौजूद है। अस्करी तंजीम ने हथियार डालने पर इत्तफाक कर लिया है। ट्रंप ने सोशल बयान में कहा, ईरान किसी भी सूरत में और किसी तरीके से जोहरी हथियार हासिल नहीं कर सकता। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का मक्का दिफाई माहदे की हिमायत में अमरीकी सदर के बयान का खैर मकदम। कहा,
ट्रंप के खैर मकदमी बयान पर तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। सऊदी अरब और तुर्की से मिलकर अपना और खित्ते का दिफा यकीनी बनाने के लिए किरदार अदा करते रहेंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने जनूबी एशिया में जौहरी तबाही टालने पर सदर ट्रंप की क़यादत को सराहा। बोले, उनकी जुर्रतमंदाना और फैसलाकुन क़यादत ने लाखों जानें बचाने में किरदार अदा किया। पायदार अमन हमारी अक़वाम के रोशन और खुशहाल मुस्तक़बिल की बुनियादी ज़रूरत है। दीगर खबरें शामिल करते हैं। सेनेट इजलास की बात करते हैं, जिसमें बानी पीटीआई की सेहत पर बहस हुई। अपोजिशन लीडर राजा नासिर अब्बास ने कहा, सुप्रीम कोर्ट में जमा रिपोर्ट के मुताबिक उनका ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है। बानी को किसी अच्छे अस्पताल में दाखिल करवाया जाए, हमें और डॉक्टरों को मुलाकात की इजाज़त दी जाए। राना सनाउल्लाह ने जवाब देते हुए कहा कि ब्लड प्रेशर के हवाले से कायदे इख्तिलाफ के दावे की तस्दीक नहीं हुई। बानी की आंखों का चेकअप पिम्स और शिफा से करवाया गया। इनकी पटिशन हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में है। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा, सब कैदी बराबर हैं। साबिक वज़ीर-ए-आज़म पर भी इसी कानून का इतलाक होता है। हम जब बात करते थे तो हमारा यहाँ मजाक उड़ाया गया। पीटीआई सेनेटर आज़म सवाती ने इजहार ख्याल करते हुए कहा, बानी बातचीत के लिए तैयार हैं, चाहते हैं हुकूमत आगे बढ़े। वज़ीर पार्लिमानी अमूर तारिक फजल चौधरी ने कहा, आगे निकलने का वाहिद रास्ता बातचीत है। वज़ीर-ए-आज़म की ऑफर आज भी बरकरार है। एक तरफ आप बातचीत का कहते हैं, फिर पुरतशद्दुद मुजाहरों की कॉल भी देते हैं। वज़ीर मुमलिकत दाखिला तलाल चौधरी ने कहा, वज़ीर-ए-आज़म और पार्लियामेंट को ना मानने से मामला अब इंसानी हमदर्दी पर आ गया है। घर पर इतनी मुलाकातें नहीं हुई जितनी जेल में करवाई गई। बानी के दोनों बेटों के नायको वैलिड हैं। ये 3 साल से अपने वालिद से मिलने क्यों नहीं आए? मुज़ाकरात की मेज से ये खुद उठ कर गए हैं। अब भी ऑफर मौजूद है, स्पीकर ऑफिस हाजिर है। अब आपको बताते हैं, एसडीपीआई के ज़रिए एहतमाम नए इंतजामी यूनिट्स पर मुबाहिसे का इनेकाद। मुमताज़ मुकर्ररीन और माहिरीन ने शिरकत की। सलमान अकरम बादशाह ने कहा, मसाइल हल किए बगैर हुकूमत और आवाम के दरमियान खला कम नहीं होगा। सूबाई असम्बली ने कभी इख्तियारात को निचली सतह पर मुंतकिल नहीं किया। लोकल गवर्नमेंट को पहले मजबूत करने की ज़रूरत है। बैरिस्टर सैफ ने कहा, नए सूबों की ज़रूरत है, बनने चाहिए। इत्तफाक राय के लिए कमीशन बनाना चाहिए। मजबूत लोकल गवर्नमेंट की ज़रूरत है। पीपी रहनुमा नदीम अफजल चंद ने राय का इजहार करते हुए कहा, हमारा सिस्टम मिलावट शुदा है। सियासी तौर पर हमारे मुल्क में कोई पॉलिसी नहीं। जमात इस्लामी के रहनुमा लियाकत बलोच ने कहा, नए सूबे आइन से मुतसादिम नहीं। वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल ने कहा कि नए सूबों से मुतालिक आइन में पहले से लिखा हुआ है। वज़राए आला से वसाइल नीचे मुंतकिल करने का कोई मैकेनिज़्म ही मौजूद नहीं। पीपल्स पार्टी रहनुमा कमर ज़मान कायरा भी नए सूबों के क़याम के हामी। बोले, कोई भी जमात इख्तियारात को नीचे मुंतकिल नहीं करना चाहती। अगर कानून में खराबी है तो उसे तब्दील करना चाहिए। 8,884 अरब रुपए 4 इंडिविजुअल्स को गए, जिसको आप वज़ीर आला कहते हैं, वहां से उसके नीचे जाने का कोई मैकेनिज्म नहीं है। 8,440 अरब रुपए को जब आप 4 जगहों के बजाय आप अगर उसको वोटेवर 22 में करें, 12 में करें, 32 में करें, तो आप एक ऐसा स्टेक क्रिएट करेंगे कि जिससे उनके पास, उन लोगों के पास अपने एडमिनिस्ट्रेटर्स को चेंज करने की, बदलने की पावर आ जाएगी। आज का जो मेरा निजाम है उसमें अगर कोई डिलीवर नहीं कर रहा और उससे लोग नाराज हो गए, उसको वो चेंज नहीं कर सकते। नए सूबे बनने चाहिए, इसलिए कि मौजूदा सूबे जो है वो हमारा निजाम नहीं सही तरह चला रहे। सो बेसिकली कोई जमात पावर को नीचे डिवॉल्व नहीं करना चाहती, लेकिन आपके फोरफादर्स ने, आइन बनाने वालों ने यही कंसीव किया था। हम लोकल पार्टीज के इस निजाम को एम्पावर करें, लोकल गवर्नमेंट को भी प्रोटेक्ट कीजिए आइन में, कि उसका निजाम खत्म नहीं हो सकेगा। अगर कोई गवर्नमेंट खत्म करती है तो रीजन रिकॉर्ड करेगी और 2 महीने के अंदर अंदर या 3 महीने के अंदर अंदर उसने नया निजाम या नया इंतखाब कराना है। जो मर्जी कर लें, सिंध में कोई सूबा नहीं बनेगा। वजीर मेहनत सईद गनी का ऐलान। कहा, जबरदस्ती सूबा बनाने से लोगों में नफरत पैदा होगी, शहरियों के जहनों में बदगुमानी फैल गई तो नताइज कुछ निकलेंगे। सूबे बनने हैं या नहीं, ये सियासतदानों और पार्लियामेंट का काम है। सिंध की सियासी जमातें और अवाम नए सूबे की मुखालिफ हैं। एमकेएम के 3-4 लोगों की कोई हैसियत नहीं। सिंध के अंदर कोई सूबा नहीं बन सकता। ये मैं आपको लिख के देने को तैयार हूँ, इसलिए कि पूरा सूबा सिंध उस पर जो उलट पड़ेगा नहीं करने देगा। ये पीपल्स पार्टी की बात ही नहीं है। एमकेएम की आज हैसियत क्या रह गई है? एक यूसी नहीं जीत सकते हैं। ये वो बैठ के फैसला करेंगे कि सिंध का मजीद सूबा बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए। मैं समझता हूँ कि जब वो बात करते हैं उनको खुद शर्म आनी चाहिए। सियासी मफादात और सियासी एजेंडे को आप उस वक्त तक आगे लेकर जाइए जहाँ लोगों के अंदर नफरतें ना पैदा हों।
बड़ी मुश्किल से सूबा सिंध में रहने वाले लोगों में वो नफरतें, वो दूरियां कम हुई हैं। ये चाहते हैं कि यहाँ फसादात हों या लड़ाइयाँ हों। ये अकल के नाखून लें, होश के नाखून लें। यहाँ पर लोगों को मजीद नफरत में ना धकेलें और ये नफरत बड़ी खौफनाक होगी। इसके नताइज के ऐसा तो लोगों को अंदाज़ा ही नहीं है जो ये बातें कर रहे हैं। दीगर खबरें शामिल करते हैं। आपको बताएं, मीर रजा कत्ल केस में अहम पेशरफ्त हुई। दोनों हाथों पर गन शॉट के ज़र्रात मिले। इंडस्ट्रियल एनालिस्ट सेंटर ICCBS की रिपोर्ट में बड़ा इंकशाफ हुआ है। रिपोर्ट पुलिस के पोर्टल पर अपलोड कर दी गई है। नई CCTV भी सामने आ गई। माली ने 11:52 पर लाश देखी और पुलिस को इतला दी। रिपोर्ट करेंगे नवीद कमाल। मीर रजा केस में तफ्तीश ने नया रुख इख्तियार कर लिया। कब्रकुशाई के बाद हासिल सैंपल्स की रिपोर्ट में अहम इंकशाफ। दोनों हाथों पर गनशॉट रेजिड्यू के जर्रात मिल गए। ICCBS की रिपोर्ट पुलिस की आला तहकीकाती कमेटी को दे दी गई। रिपोर्ट के मुताबिक सीने और कमर से भी GSR सैंपल्स मिले हैं। कब्रकुशाई के बाद 17 सैंपल्स लिए गए थे। DNA समेत 4 के नतायज आ गए। 13 के नतायज आना बाकी हैं। 29 जुलाई के क्राइम सीन की CCTV भी तफ्तीश में शामिल कर ली गई। फुटेज में 4:37 55-56 सेकंड पर हल्की आवाज सुनाई देती है। आवाज के चंद सेकंड बाद चौकीदार को इधर उधर देखते देखा जा सकता है। नई CCTV से पता चला है कि माली ने 11:52 पर लाश देखी और पुलिस को इत्तला दी। पुलिस के बाद एम्बुलेंस 12:50 पर पहुंची, जबकि 1:46 पर लाश लेकर रवाना हुई। 2 घंटे से ज्यादा वक्त तक क्राइम सीन यूनिट मौके पर नहीं पहुंचा। पुलिस मजीद CCTV और वॉइस रिकॉर्डर कैमरों की फुटेजेस से फायरिंग की आवाज की तस्दीक कर रही है। नवीद कमाल, समा, कराची। नाज़रीन, पेट्रोलियम लेवी के खिलाफ जमात इस्लामी का एहतजाज। लाहौर, कराची, पेशावर में दूसरे रोज भी धरने जारी। हाफिज नईम ने कहा, धरना 25 करोड़ आवाम के लिए है, किसी की जात के खिलाफ नहीं। FBR साल में 1300 अरब की करप्शन करता है, ऑडिट में साबित हो गया है। जो IPPs इन्होंने बनाए थे, इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर्स, खुद शरीफ खानदान और जरदारी खानदान, उनके स्टेक्स इसमें शामिल हो गए। इनका फॉरेंसिक ऑडिट भी होगा और इनका ट्रायल भी होगा और पूरी कौम के सामने आएगा कि इन्होंने लोगों के साथ फ्रॉड क्या किया है। FBR का अमले में 25,000 मुलाजमीन हैं। आप इनकी गाड़ियों को ही ऑडिट कर लें तो आप पता चलेगा इनके अफसरों का। लेकिन ये अपने आदाब पूरे नहीं करते। इनकी अपनी रिपोर्ट से कि साल में 1300 अरब रुपए की करप्शन FBR करता है। इसलिए जमात इस्लामी 25 करोड़ लोगों का मुकदमा लड़ रही है। गरीबों का, मिडिल क्लास लोगों का, तालिब इल्मों का, सबका मुकदमा हम लड़ रहे हैं और हमने इसलिए इन धरनों का आगाज किया है। और बात करते हैं सुथरा पंजाब की हकीकत की। रावलपिंडी के मुख्तलिफ इलाकों में गंदगी और कचरे के ढेरों ने सुथरा पंजाब के दावों की कलई खोल दी। चक जलालुद्दीन, शमशाबाद, रहीमाबाद और रावल रोड में कई रोज से कचरा ना उठने के बायस ताफून फैलने लगा। समा की टीमें इलाके में पहुंची तो शहरी सुथरा पंजाब के झूठे हुकूमती दावों पर फट पड़े। तफसीलात के लिए देखिए रिपोर्ट। ये है वज़ीर आला पंजाब का सुथरा पंजाब। जगह जगह गंदगी के ढेर, कचरे से उठता ताफून। रावलपिंडी के गली मोहल्ले मरियम नवाज के दावों का मुंह चढ़ाने लगे और चक जलालुद्दीन के रिहायशी गंदगी में रहने पर मजबूर। शिकायत के बावजूद सफाई टीमें कई रोज तक इलाके का रुख नहीं करती। शहरी समा के सामने फट पड़े। सुथरा पंजाब पता नहीं किस जगह पे, हम तो इसी पंजाब में ही रह रहे हैं, हमें तो कहीं भी सुथरा पंजाब नहीं नजर आ रहा। स्वीपर लगे हुए हैं, वो भी हफ्ते में 1 आध बार आते हैं, कभी उनका दिल करे तो सफाई कर जाते हैं, नहीं तो वो भी इसी तरह पड़ा रहता है। सफाई का इधर कोई निज़ाम नहीं है। इस एरिया में गंद है, जरासीम है, इधर आमने सामने काफ़ी लोगों के घर हैं, बीमारियां वगैरह फैलती हैं। कचरे का मसला सिर्फ रिहायशी इलाकों तक महदूद नहीं। रावलपिंडी इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी के सामने भी यही सूरत हाल है, जहाँ इलाज के लिए आने वाले मरीजों और लवाहिकीन को बदबू और ताफुन का सामना है। ये हॉस्पिटल जो है दिल का हॉस्पिटल है। जितने मरीज वगैरह आते हैं वो इतने लाचार और इतने मजबूर होते हैं कि बेचारे वो अपने नाक के ऊपर वो कपड़ा रख करके वहाँ से गुजरते हैं। अस्पताल है तो जो पेशेंट्स वगैरह यहाँ पर आते हैं उनको गंदगी का काफ़ी सामना करना पड़ता है। तो मरियम नवाज से मेरी गुजारिश है कि वो इस पर ज़रा तवज्जो दे। शमशाबाद में मुर्गी मंडी के करीब रिहायशी इलाका कचरा कुंडी बन गया। मरी रोड से मुल्हका इलाके में जगह जगह पड़ा कूड़ा सुथरा पंजाब की कारकर्दगी पर सवाल उठा रहा है। ये आपके सामने है सुथरा पंजाब, कूड़ा करकट उसी तरह पड़ा हुआ है, उसी तरह गंदगी पड़ी है, कोई सफाई का इंतजाम नहीं है, कुछ भी नहीं है। अम्बला यहाँ पे 10-10 दिन आता ही नहीं है। गंदगी है, बू है, इतनी हमें उल्टियाँ आ जाती हैं। इधर ही हमारी रिहायश है, हम रहते हैं, बहुत इधर कचरा वगैरह है। रहीमाबाद में भी कचरे के ढेर शहरियों की मुश्किलात बढ़ा रहे हैं। बरसात के मौसम में ताफुन और बदबू ने सूरत हाल मजीद संगीन कर दी। गंदगी है,
बहुत बुरा हाल है। आए जनाजा गाह के पास, सारी गलियां आप चेक कर ले। पंजाब हुकूमत की क्या बात करते हैं, वो ठेके पे चल रहे हैं। उनकी तरजीहात कौन सी हैं साहब पंजाब की? उनकी तरजीहात नया जहाज है। गिरजा और चक जलालदीन से शमशाबाद और रावल रोड के इतराफ तक कचरे के ये ढेर सिर्फ सफाई के नाक़िस इंतजामात नहीं बल्कि सुथरा पंजाब के दावों के सामने एक बड़ा सवाल है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की सिंध से मुतालिक बातें इंतहाई काबिल मज़म्मत हैं। जिस लाहौर को ये पेरिस कहते हैं वहाँ गंदगी के ढेर और ताफुन की भरमार है। इन लोगों ने चंद सड़कों के सिवा अवाम को दिया ही क्या है। रहनुमा पीपल्स पार्टी हसन मुर्तज़ा की वज़ीर आला पंजाब पर कड़ी तनकीद। कहा सूबे में अमन अमान की सूरत हाल अबतर है। लाहौर में ख़वातीन के अगवा की हज़ारों मुकदमात हुए लेकिन सज़ा सिर्फ 5 लोगों को मिली। पंजाब में ख़वातीन हुक्मरान हैं लेकिन वो अपनी ही सिंध को तहफ़्फ़ुज़ देने में नाकाम हो चुकी हैं। सीएम साहिबा पंजाब ने अपनी तरक्की कम गिनवाई और इत्तेहादियों पे तेज और तुंद जुमले वो ज्यादा कहे। ज्यादातर उनका गुस्सा सिंध पर ही होता है। सिंध के हवाले से जो बातें की वो इंतहाई काबिल मुज़म्मत हैं। सारी चीजें अगर हम गिनवाने बैठ जाएं ना तो उनके पास तो चंद सड़कों के अलावा लाहौर के अंदर भी कुछ नहीं है। कि ऐसे पसमानदा इलाके हैं जो डेरा गाजी खान, राजनपुर और उन पसमानदा अजला से भी बैकवर्ड हैं, जहाँ पर आज भी पीने का पानी नहीं है, गंदगी है। 4510 मुकदमे हुए खवातीन के अगवा के, ये जहाँ पर हुक्मरान खवातीन है जो अपने जेंडर का दिफा नहीं कर सकती। सजा सिर्फ 5 लोगों को होती है। फैसलाबाद खवातीन के कत्ल के 31 मुकदमात होते हैं और सजा 0 होती है।